बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं मसाले वाली अरवी। बहुत सारे लोग एक तो मतलब इसके अंदर चिकन शामिल करके या आलू शामिल करके बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो अरवी बनाने का स्टाइल है वो मसाले वाली अरवी बनाई जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसको बनाने से पहले आप लोगों को चाहिए अरवी। यहाँ पर मेरे पास जो अरवी है ये आधा किलो के करीब है। इसको छीलने से पहले आप लोगों ने अच्छे से, आप लोग अगर तो आप लोग अपने हाथों पे ऑयल लगा लें या इस तरह से अपने ग्लव्स पहन लें। इससे ये होता है कि जब आप लोग अरवी की कटिंग कर रहे हैं या छील रहे हैं तो इससे ये होता है कि आपके हाथों पे खारिश नहीं होती। अरवी को अब मैंने दो तरीक़ों से कट किया था, मतलब गुलाई में भी और लंबाई में भी, क्योंकि बहुत सारी अरवी की कटिंग करते वक्त ऐसे हो जाता है ना कि मतलब बहुत गुलाई वाला हिस्सा ज़रा ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लंबाई में कटिंग करती हूँ। इसको कटिंग करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर नमक लगाना है। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल के रख देना है, कम से कम 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से मसल के वॉश करना है, ताकि इसके अंदर जो ये सारी लेस वगैरह ये अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम लोगों ने मसाला रेडी करना है। मसाले के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और लहसुन। 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको एक टोकरी से निकाल के बाउल में डाल लिया था और इसमें मैंने कम से कम 1-2 गिलास पानी के भर के डाल दिए थे। और इसको अच्छे से मैंने इस तरह से, मतलब इसको आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर जो सारी लेस वगैरह ना अच्छे से निकल जाए। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने 2-3 दफ़ा पानी डालना है, इसी तरह से इसको मसलते रहना है। उसके बाद इसको दोबारा आप लोगों ने एक टोकरी में निकाल लेना है। उसके ऊपर आप लोगों ने अच्छे से पानी डालना है। तो अच्छे से इसको वॉश करने के बाद आप लोगों ने ड्राई करने के लिए रख देना है, ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। दूसरी तरफ हमें चाहिए एक अदद कढ़ाई, जिसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर अरवी शामिल कर देनी है। बहुत सारे लोग मतलब बिना फ्राई के भी अरवी बनाते हैं, बन तो वो भी जाती है लेकिन उसके अंदर लेस थोड़ी बहुत रह जाती है। लेकिन अगर आप लोग अरवी को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके अंदर ज़रा भी मतलब इसके अंदर लेस नहीं रहती और बहुत ही मतलब खिली खिली सी आप लोगों की अरवी रेडी होती है। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा बस आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद आप लोगों ने अरवी को निकाल लेना है एक प्लेट में। और जब आप लोगों ने फ्राई करना है तब आप लोगों के जो ऑयल की मिकदार है वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और जब आप लोगों ने अरवी को ऑयल में से निकालना है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी ऑयल में आप लोगों ने प्याज शामिल करने हैं। प्याज मेरे पास 4 अदद थे। आप लोग अपने हिसाब से प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अरवी मसाले वाली बना रहे हैं तो मैंने प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया था। इसको आप लोगों ने ऐसे ही बारीक लंबाई के सूरत में कट कर लेना है। इसको आप लोगों ने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने बहुत ही कम मिकदार में अदरक लहसुन का पेस्ट के अंदर शामिल किया था, बहुत ज़्यादा नहीं करना। लहसुन की मिकदार ज़रा थोड़ी सी आप लोगों ने बढ़ानी है। उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करना है। दोबारा से इसकी अच्छे से बुनाई स्टार्ट कर देनी है, ताकि इसके अंदर जो लहसुन और अदरक की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और जब आप लोगों ने प्याज को बारीक कट किया होना है और उसको आप लोगों ने लाइट गोल्डन सा करना है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को प्याज ना ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर में किसी भी सालन में जब भी मतलब शामिल करूं तो आप लोग कोशिश किया करें कि टमाटर का छिलका अच्छे से रिमूव करके फिर आप लोग इसके अंदर शामिल किया करें। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। इसमें शामिल है नमक। नमक आप लोगों ने थोड़ा ज़रा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों ने अरवी को भी पहले से नमक लगा के रखा था। उसके बाद इसमें जाएगी पिसी मिर्च, बीज वाली मिर्च, हाफ चम्मच। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना है, हाफ चम्मच के करीब इसमें जाएगा खुशक धनिया। दोबारा से आप लोगों ने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि आप लोगों का मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाए। जब आप लोगों को लगे इसके अंदर ऑयल जो हम लोगों ने डाला था वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो गया, फिर आप लोगों ने इसके अंदर अरवी शामिल करनी है। और इस पॉइंट पर आके आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, ताकि हम लोगों ने जो टमाटर इसके अंदर शामिल किए वो अच्छे से गल जाए। मसाला बहुत जल्दी रेडी हो जाता है इस तरह से अगर आप लोग इसको बनाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने जो हम लोगों ने अरवी फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इसको आप लोगों ने हल्का सा पानी लगा कर दोबारा से दम पे रख देना है, ताकि हमारी अरवी अच्छे से पक जाए। वैसे तो जब आप लोगों ने इसको बारीक कट करके फ्राई करना है तो बहुत ही जल्दी हमारी अरवी जो है जो पक जाती है। अच्छा, इसको आप लोगों ने कवर करके रख देना है, ताकि इसके अंदर जो सारा पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर से अच्छे से घी निकलना शुरू हो जाए। तो लीजिए कितनी खूबसूरत और मज़ेदार सी हमारी अरवी मसाला रेडी हो चुकी है। लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है जी कसूरी मेथी शामिल करनी है। और साथ में आप लोगों ने इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना है, क्योंकि आपको पता है कि इन सब्जियों के ऊपर जब आप लोग इसके ऊपर हरा धनिया या कसूरी मेथी शामिल करते हैं तो उसकी जो लुक है माशाल्लाह से कितनी प्यारी हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो लास्ट में जब आप लोगों ने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है तो इसके अंदर मैंने 2 अदद नींबू शामिल किए थे, उसका रस मैंने शामिल किया था। बहुत सारे लोग अरबी में नींबू का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग नींबू का रस लास्ट में डालेंगे, जब आप लोगों ने बिल्कुल चूल्हे की आंच बंद कर देनी है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर नींबू का रस शामिल करना है। इससे जो खट्टा सा इसका टेस्ट आता है ना, बहुत ही मज़े का आता है। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी अरबी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर लास्ट में मैंने गार्निश के लिए डाला था हरा धनिया और कसूरी मेथी। मज़ेदार सी अरबी हमारी रेडी हो चुकी है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।